Hello friends, I myself Aishi Chauhan. This is my first video is for BMS students and the students under higher secondary. Today's video is on संस्कृत सब्जेक्ट फर्स्ट टॉपिक संज्ञा प्रकरण। संज्ञा प्रकरण का रेफरेंस मैंने लघु सिद्धांत कौमुदी से लिया है। जो संज्ञा प्रकरण है ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है, इसलिए हम इस टॉपिक को मिनिमम 8 वीडियोस में कवर करेंगे। तो जो फर्स्ट वीडियो है इसमें संज्ञा प्रकरण पार्ट फर्स्ट, इसमें हम पढ़ेंगे माहेश्वर सूत्र। जो संज्ञा प्रकरण पार्ट सेकंड है उसमें हम पढ़ेंगे हलंत्यम सूत्र। जो संज्ञा प्रकरण पार्ट 3 है, जो थर्ड वीडियो बनेगा, उसमें हम पढ़ेंगे लोप संज्ञा लोप विधायक सूत्रम। पार्ट फोर्थ में हम पढ़ेंगे ह्रस्व संज्ञा दीर्घ संज्ञा प्लुत संज्ञा। पार्ट फिफ्थ में हम पढ़ेंगे वर्णों के उच्चारण स्थान। पार्ट 6 में हम पढ़ेंगे प्रयत्न 1 एंड पार्ट 7 में पढ़ेंगे हम प्रयत्न सेकेंड। जो प्रयत्न होते हैं ये अभ्यंतरण बाह्य टाइप से दो टाइप्स होते हैं इसके। ये बड़ा टॉपिक है इसलिए हम इसे दो अलग वीडियो 6 और 7 में से हम कवर करेंगे। पार्ट 8 में हम पढ़ेंगे तो ल्यास प्रयत्नम सवर्णम संहिता संज्ञा संयोग संज्ञा एंड पद संज्ञा। सो हमारा फर्स्ट टॉपिक है हमारा माहेश्वर सूत्र। हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है आज का माहेश्वर सूत्र। जो माहेश्वर सूत्र होते हैं सबसे पहले हम समझते हैं कि इसका नाम माहेश्वर सूत्र कैसे रखा। कहते हैं कि भगवान शिव जी ने जब नृत्य किया था तो उनके नृत्य के समय उनके डमरू से 14 प्रकार की ध्वनियाँ निकली थी। इन्हीं ध्वनियों को हमने माहेश्वर सूत्र नाम दिया। इस सूत्र को पाणिनि सूत्र भी कहते हैं। जो महर्षि पाणिनि जी थे उन्होंने सर्वप्रथम इस सूत्र की व्याख्या की थी। इसी आधार पर इसे हम पाणिनि सूत्र भी कहते हैं। इस सूत्र को प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं। इस सूत्र के द्वारा हम 42 टाइप्स के प्रत्याहारों का निर्माण कर सकते हैं। इसी के आधार पर इसे प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं। यह संख्या में 14 होता है। 14 कौन कौन से होते हैं ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। कैसे पढ़ेंगे हम इन्हें? अ ई ऊण ऋ ऋक ए अंग अय औच हय वरट लण यमंगणनम झभय घड़धश जब गड़दश ख फ छ ठ थ चटतव कपय शशसर और हल। इसमें हम देखते हैं कि जो 14 माहेश्वर सूत्र होते हैं इनमें कुछ स्वर होते हैं और कुछ व्यंजन। तो जो स्वर होते हैं अच, अ से लेकर च तक, ये संख्या में 9 होते हैं। और जो व्यंजन होते हैं वो होते हैं हल, ह से लेकर ल तक, ये संख्या में 33 होते हैं। स्वर कौन कौन से होते हैं हमारे? अ ई उ रिली ए ओ अ और अ। इसके बाद हम हमारा नेक्स्ट जो सूत्र है वो देखते हैं। हमारा नेक्स्ट सूत्र है एशाम अंत्या ईतः। एशाम अंत्या ईतः जो सूत्र है ये हमें समझाता है कि जो अंतिम वर्ण को इत कहते हैं। अंतिम वर्ण मतलब 14 माहेश्वर सूत्रों में अंत के जो वर्ण हैं ण क अंग आदि, यह अंतिम वर्ण इत संज्ञक कहलाते हैं। इनकी यह संख्या हलंत्यम सूत्र से होती है। जो हलंत्यम सूत्र है हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम समझेंगे। अभी हम समझते हैं कि एशाम अंत्य ईतः का क्या मतलब होता है। हम देखते हैं हमारे माहेश्वर सूत्र। इन माहेश्वर सूत्र में ये 14 माहेश्वर सूत्र हैं। इनमें जो अंतिम वर्ण होता है, हर माहेश्वर सूत्र का जो अंतिम वर्ण होता है, यही वर्ण जो होता है इसे हम कहते हैं अंतिम इत संज्ञक वर्ण। इसकी यह संज्ञा होती है एशाम अंत्य ईतः सूत्र के द्वारा। अब हम पढ़ते हैं हकार आदिश्वकार उच्चारणार्थ। हमारा नेक्स्ट जो सूत्र है वो है हकार आदिश्वकार उच्चारणार्थ। इसका मतलब है अर्थात इनमें जो हयवर यम गण झभ आदि जो पूर्वोक्त वर्ण हैं इन्हें अकार कहा जाता है। यह केवल उच्चारण के लिए होते हैं। माहेश्वर सूत्र में हम देखते हैं कि जो अ ई ऊण जो इस संज्ञक के पूर्वोक्त वाले हैं, अ ई उ ऋ, ये जो पूर्वोक्त के होते हैं इन्हें ही हम कहते हैं अकार, और यही होते हैं हमारे उच्चारण के लिए जो हम जिन्हें प्रयुक्त करते हैं। तो हमारा हकार आदिश्वकार जो सूत्र है वो हमें समझाता है कि जो माहेश्वर सूत्र हैं उनमें अंतिम इस संज्ञक के जो पूर्वोक्त वाले होते हैं उन्हें हम अकार कहते हैं, और उन्हीं का ही हम जो उच्चारण में हम इनका प्रयोग करते हैं। हमने आज क्या क्या पढ़ा? हमने आज माहेश्वर सूत्र पढ़ा। इसे माहेश्वर सूत्र भी कहते हैं, प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं, हमने समझा। इसकी संख्या 14 होती है। ये संख्या में 14 होते हैं। इसमें स्वर भी होते हैं, व्यंजन भी होते हैं।
हमने फिर आगे देखा एषाम अन्त्य इत का सूत्र का मतलब समझा, हकार आदि स्वकार उच्चारणार्थ जो सूत्र है हमने उसका मतलब समझा। Okay friends, if you like my video, please do like, share and subscribe, and don't forget to press bell icon for new videos. Thank you.